आयरियाणं ब्रह्मोऽध्यायाणं नमो लोये सत्त्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं धिक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं हृद्पिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं उमास्वामी मुनीश्वरम् यदीयचैतन्यमुकुरभावाश्चिदचिता समं भान्ति भव्यव्यजनलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रगटन परोभानुर्भयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज हमने महावीर अष्टक का सूत्र का पहला श्लोक पढ़ा है। आप में से कोई बताएगा कि महावीर अष्टक लिखा किन्होंने? महावीर अष्टक किन्होंने लिखा है? क्योंकि ये हम दिवाली के दिन तो सभी पढ़ते हैं और कभी पढ़े या ना पढ़े। ये लिखा है पंडित भागचंद जी ने। किसने लिखा है? भागचंद जी ने लिखा है। इनको याद इसलिए किया क्योंकि अभी हमने भक्ति की थी, सांची तो गंगा है बीतराग वाणी। उसमें सबसे लास्ट लाइन क्या थी? भागचंद निचे घटमानिया प्रमाण, मतलब वो भी भागचंद जी ने लिखी गई। भागचंद जी ने वो भक्ति भी लिखी है, ये भी लिखी है। आज उत्तम मार्दव का दिन है और इसलिए हमने भागचंद जी को याद किया है, क्योंकि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ भागचंद जी की। भागचंद जी ऐसे लेखक थे, जैसे अभी के समय जो लेखक होता है वो अपने वर्तमान जीवन में कोई प्रसिद्ध नहीं होता है। जैसे टोडरमल जी थे। टोडरमल जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन वो प्रसिद्ध कब हुए? जब उनकी मृत्यु हो गई तब प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही जितने भी लेखक होते हैं अधिकतर के साथ यही होता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब वो चले जाते हैं, उनके बाद पता चलता है कि उनकी कीमत क्या थी। लेकिन भागचंद जी अपने वर्तमान समय में फेमस थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। महावीर अष्टक जैसे स्तोत्र लिखा है तो पूरी समाज में गाया जाता था। तो भागचंद जी राजस्थान में रहने वाले थे। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि उनके ऊपर असाता वेदने का उदय आ गया, पाप कर्म का उदय आ गया और उनका जितना भी धंधा था, जितना भी धंधा पानी था, सब चला गया। उनके पास कुछ नहीं बचा। खाने पीने तक के लिए उन्हें बाहर कमाने जाना पड़ता था और उनको जॉब नहीं मिल रही थी। तो फिर वो अपने गांव से घूमते घूमते जयपुर आए। कहाँ आए थे? जयपुर। अब जयपुर में आए तो कोई काम वहाँ भी नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं मजदूरी करूँगा, लेकिन अपना घर तो चलाना है कहीं से। मजदूरी तो आप जानते हैं कि जैसे मजदूर जो घर बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, ऐसा काम करने के लिए पंडित जी तैयार हो गए थे कि मुझे अपने जो उनके लड़के थे, उनकी लड़की थी, उनका पेट तो भरना था। उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं मजदूरी कर लूँगा, लेकिन पैसे कमाने हैं और इनका वो चलाना है। तो एक दिन वो गुजर रहे थे तो सामने एक मंदिर पड़ा। सुबह सुबह जा रहे थे, दर्शन किए नहीं थे, तो उनके मन में द्वंद्व चला कि मैं करूं क्या, या तो मैं जॉब ढूंढूं या मैं पहले मंदिर में जाके दर्शन करूं। यदि मैं मंदिर में दर्शन नहीं करूंगा तो मेरे सदावस्य का पालन नहीं होगा, देव दर्शन का नियम पालन नहीं होगा। और यदि मैं मंदिर को छोड़ के वहाँ नहीं जाऊंगा कमाने के लिए, तो फिर मेरे जो बाल बच्चे हैं वो भूखे मर जाएंगे। तो उनको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे वो मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर में गए तो जैसे यहाँ प्रवचन चल रहे, वहाँ प्रवचन चल रहे थे। तो प्रवचन के समय क्या हुआ कि श्रोताओं में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा। प्रवचनकार बैठे थे, लेकिन प्रवचनकार पे उत्तर नहीं आया। ऐसा प्रश्न था कि प्रवचनकार को नहीं आता था, लेकिन भागचंद जी बहुत स्वाध्यायी आदमी थे तो उनको पता था। तो उन्होंने वहाँ से उत्तर दे दिया। पूरी जो सभा थी वो विचलित हो गई। क्यों? क्योंकि जब पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं, पंडित जी पे जो नहीं बन रहा वो एक सामान्य आदमी बता रहा है। फिर बाद में बहुत आग्रह किया कि आप कौन हो, बता दो, लेकिन भागचंद जी ने नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी इतनी प्रसिद्धि है कि वो यदि बताएंगे कि मैं आजीविका के लिए घर आया हूँ तो ये लोग मेरे को कुछ ना कुछ आजीविका यही दे देंगे। तो फिर उनने बोला कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो उन्होंने बोला मैं भजन लिखता हूँ, भजन गाता हूँ, लेकिन नाम नहीं बताया। तो उनसे 2-4 भजन सुने और उन्होंने अपने ही भजन सुना दिए भागचंद जी ने, जो उन्होंने खुद लिखे थे।
तो समाज वालों में तो वो बहुत प्रचलित थे। समाज वालों ने बोला कि भैया ये भजन कहाँ से सुने तुमने, ये तो भागचंद जी के हैं। तुमने बोला कि अब सुन लिए, मैंने कहीं से भी सुने हो, पर मुझे यही आते हैं। फिर ऐसे ही बहुत समय व्यतीत हो गया कि समाज वाले पूछते रहे भैया बता दो कौन हो। फिर लास्ट में बहुत प्रेशर करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरा ही नाम भागचंद जी है, और उन्होंने पूरी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कार्य हुआ है। तो फिर उन्होंने समाज वालों ने एक आग्रह किया कि भैया यहाँ पे आप प्रवचन करो, आप हमें लाभ दो, हम आपकी दुकान खुलवा देते हैं, और दुकान खुलवा देंगे तो आप उससे आजीविका करना। तब भागचंद जी ने ये बात कही थी कि लक्ष्मी रूठी है अभी मुझसे, सरस्वती को मत रुठवाओ, यदि सरस्वती मुझसे रूठ गई तो भागचंद जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे 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 शब्द बोले थे। लेकिन फिर भी समाज वालों ने बहुत आग्रह किया और एक दुकान खोल दी उनकी। उस समय मतलब 500-600 साल पहले की बात है, 400-500 साल पहले की। उस समय 5000 रुपये की दुकान खोली थी भागचंद जी के लिए। तो भागचंद जी ने फिर तुरंत सबके सामने नियम लिया कि मैं सिर्फ महीने का 5 या 10 रुपये रखूंगा, शेष जितना भी आएगा वो समाज वालों को दूंगा। लेकिन मतलब अभी यदि ऐसा होता किसी के साथ तो वो क्या करता कि इंटरेस्ट के साथ वापस कर देता, लेकिन ऐसा तो कोई नियम नहीं लेता कि मैं थोड़ा कमाऊंगा बाकी धर दूंगा। तो ये निरभिमान के लिए उदाहरण दिया है कि ऐसे पंडित जी थे कि उनके लिए ज्ञान था लेकिन ज्ञान का घमंड नहीं था। वो चाहते तो बोलते कि मैं प्रवचन करूंगा, आप मुझे आजीव कर देना, मैं तो दुकान पर भी नहीं बैठूंगा, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन उनको ज्ञान की इतनी महिमा थी, उत्तम मार्ग और धर्म उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझा था कि उनके अंदर मान का कण भी नहीं था। और उन्होंने अपनी आजीविका के लिए सरस्वती का अर्थात जिनवाणी माता का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। ये तो सहज ही प्रसंग बना, तो भक्ति के कारण ही बता दिया। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी कर्म के ऊपर, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए पूरे विश्व में 2-3 चीजें होती हैं, एक होता है धर्म, एक होता है दर्शन। दर्शन मतलब फिलॉसफी कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में। धर्म तो निश्चित है कि इतने इतने होते हैं, जैसे एक धर्म अपना जैन धर्म है, फिर हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म है। एक होता है दर्शन। दर्शन मतलब विचार, एक प्रकार से उसको विचार बोलते हैं। जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी के नाम से फिलॉसफी चल गई, गांधी फिलॉसफी, गांधी दर्शन। गांधी जी ने विचार क्या दिया था, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा से जीवन व्यतीत करना चाहिए, अहिंसा से हर एक समस्या का समाधान करना, ये गांधी जी ने बोला। तो जो उनके अनुयायी हैं वो अहिंसा को ही सब कुछ मानते हैं, अहिंसा के अलावा कुछ नहीं मानते। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भैया अगला जन्म होता ही नहीं है, अगले जन्म को क्यों मानते हो, क्यों, इसी समय तुम्हारी एक ही पर्याय है, इसी को जियो, जितने पैसे हो रहे हैं उतने पैसे कमा लो, खर्च करो और शांति से खाओ पियो और सो। ऐसा मानते बहुत सारे लोग। तो क्या होता है कि विचार किसी के कोई भी हो सकते हैं और धर्म कोई भी हो सकता है। इधर बैठे बैठे भी कोई विचार से हिंदू हो सकता है लेकिन धर्म से जैन हो सकता है, क्योंकि नाम के पीछे तो जैन लगा है, लेकिन विचार से हिंदू हो सकता है। वो क्या सोच रहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ऐसे गीता के उपदेश को यदि सोच रहा है तो वो विचार से हिंदू है लेकिन धर्म से जैन है, क्योंकि उसका जन्म है वो जैन धर्म के अंदर हुआ है, उसके माता पिता जैन थे। तो ऐसे ही ये बात इसलिए बताई कि बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कर्म को मानते ही नहीं। और कर्म को कैसे मानते हैं कि जो हम वो पढ़ते हैं ना संस्कृत में, कर्ता कर्म करण, ये वाले पढ़ते, विभक्तियाँ पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, उस वाले कर्म को मानते हैं कि मैंने किसी कार्य को किया तो वो एक कर्म है। लेकिन उस कर्म को नहीं मानते कि जैसे ज्ञानावर्णी है, दर्शनावर्णी है, जिससे हमें दुख प्राप्त होता है, ये वाले कर्म सिर्फ हम मानते हैं। और इन कर्मों से हमें दुख होता है ये भी हम जानते हैं। तो ऐसे ही इन कर्मों के संबंध में हमने कल घातीय कर्मों की पूरी चर्चा की थी कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहिनी, इनकी चर्चा। जो ज्ञान पे आवरण करे वो ज्ञानावर्णी, इसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, बहुत सारी चीजें सुनी थी। दर्शन पर आवरण करे वो दर्शनावर्णी, जो पर द्रव्यों में अपनापन करता है, पर द्रव्यों में ममत्व करता है, एकत्व करता है, और जिसके कारण हम पर को अपना करता हरता मानते हैं, अपने को पर का करता हरता मानते हैं, वो है मोहनीय कर्म। तो इसकी हमने कल क्रोध कषाय की चर्चा की थी। आज उत्तम मार्गों का दिन है तो आज इसकी मान कषाय की बात पढ़ते हैं। आपके सामने प्रोजेक्टर पे है, आप देखिएगा कि मान में कैसी प्रवृत्ति होती है। हम 4 कषाय 4 दिन में पढ़ेंगे। आप वहां पे देखिएगा दूसरा पैराग्राफ। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। देखिए यहाँ जितने कारण बताए 4 लाइन में कि
किसी न किसी प्रकार से मेरी प्रशंसा हो, दूसरों की निंदा हो। तो जब हम अभी आश्रम के कारण पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो उसमें असाता वेदनी कर्म आएगा। जो पाप कर्म होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने ऐसे क्या पाप किए जो हमारे साथ ये सब हो रहा है, हमारे पैसे का लॉस क्यों हो रहा है, हमारा एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, हमारे घर में इतनी विपत्तियाँ क्यों आ रही हैं, ये हम सोचते हैं कि हमने ऐसे क्या काम कर दिए। तो उसके लिए बताया कि हमने मान किया, दूसरों की निंदा की, अपनी प्रशंसा की। हमें वो गुण थे नहीं, हमने बताया कि भैया मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत व्रत करता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, इन पर कुछ नहीं बनता है। ऐसे हमने दूसरों की निंदा की, अपनी प्रशंसा की। इसके कारण पाप कर्मों का बंध होता है, और जिसके कारण हमारी ऐसी दुर्दशा होती है, जिसके कारण हम खुद को कोसते हैं कि हमने कैसे कर्म किए। फिर इसके बाद महाकष्ट से धनाधिक संग्रह किया, उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। अभी क्या है कि जैसे किसी की समाज में बहुत प्रतिष्ठा है कि भैया बहुत बड़े आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत खर्चा करते हैं। अब उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन घर पे शादी करनी है, तो उसके मन में एक ऐसी कसास रहती कि भैया यदि मैंने बड़ी शादी नहीं की तो मेरा नाम डूब जाएगा। तो बड़ी शादी करने के लिए क्या करता है, वो बैंक से लोन ले लेगा, लोन लेके खर्च करेगा, लेकिन इतनी बड़ी शादी करेगा कि पूरा शहर उसको याद रखे, पूरा गांव उसको याद रखे। तो ये क्या लिखा कि मान के लिए आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है। तो ये टोडरमल जी हमें मान के बारे में बता रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। ऐसे हम आसपास ये लोग देख सकते हैं कि जो अपनी मान के लिए ऐसे कार्य करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास पैसे हो नहीं हो, उनको पता है कि पापा मम्मी बात मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे यही फ़ोन चाहिए, मुझे यही साइकिल चाहिए, यही बाइक चाहिए, ऐसे लड़ेंगे। तो ये भी मान का ही एक रूप है कि वो दोस्तों को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ है, तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, मनुष्य गति में मान की प्रचुरता है, कि हम मनुष्य गति में ही मान दिखाते हैं, क्योंकि मनुष्य गति में मान की प्रचुरता है। फिर नरक गति में क्रोध की प्रचुरता है, कि नरक गति में क्रोध की मुख्यता है। तो मनुष्य गति में छोटे से लेके बड़े तक सबको मान की बात अच्छी लगती है, और सब मानी होते हैं किसी न किसी रूप में। उसके बाद मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भय दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। देखिए, इसके लिए पुराने उदाहरण बहुत आते हैं कि पहले जब गांव होते थे पुराने ज़माने में, अभी तो सब समानता के अधिकार वगैरह पे चलते हैं, पहले हर एक गांव में एक जागीरदार होते थे कि उनकी सारी ज़मीन होती थी, वो लोगों को काम पे लगाते थे और पैसे देते थे। तो वो एक रूल बना के रखे थे कि जागीरदारों के अलावा या फिर उनके खानदान के अलावा, उनके परिवार के अलावा कोई भी सोना नहीं पहनेगा पूरे गाँव में, सोना चांदी के आभूषण नहीं पहन सकता है। और क्या रूल बनाते थे कि जितना बड़ा मेरा घर है उतना बड़ा किसी का घर नहीं हो सकता, यदि किसी का होगा तो वो घर गिरवा देंगे, ऐसे मतलब वो रूल रखते थे। तो ये भी एक प्रकार से वो है कि अपनी प्रशंसा करवाने के लिए, अपनी बड़ाई कराने के लिए दूसरों की हानि करते हैं। और एक और लिखा कि मर के भी अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि कोई बोलता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आप बाद में बोल देना कि इन्हें देश के लिए अपनी जान दे दी, इन्हें धर्म के लिए अपनी जान दे दी ताकि मेरा नाम हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। एक आपको प्रसंग एक और सुनाते हैं। जयपुर में एक मंदिर है, वहाँ पे पहले दो गोदिका जी थे, एक पिताजी और एक पुत्र। तो वो दोनों बैठ के एक प्रवचन सुन रहे थे। मतलब उस समय तेरापन थामना बिल्कुल नहीं थी जब जयपुर में, जब की बात है, बिल्कुल तेरापन थामना नहीं थी। उस समय क्या हुआ कि प्रवचन यहाँ पे बैठ के पंडित जी कर रहे थे, जो तेरापन थामना को बिल्कुल नहीं मानते थे, बोलते थे इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसी बहुत निंदा करते थे। वहाँ वो दो व्यक्ति बैठे थे, और उन दो व्यक्ति को बहुत स्वाध्यायी थे, दोनों तेरापन थामना के थे। तो वो उनसे क्वेश्चन पूछते थे, आत्मा के संबंध में पूछ लिया, किसी और के संबंध में पूछ लिया। पंडित जी पे बनते नहीं थे। तो पंडित जी को लगा कि मेरा मान खंडित हो रहा है, तो उन्होंने सभा के बीच में सबको ऐसे ही बोला कि ये दोनों मेरे घर पे आए थे, मुझे धमकी दे रहे थे, अपने को बड़ा बताने के लिए मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और वहाँ से उन पिता पुत्रों को लात मार के बाहर निकलवा दिया, ऐसा किया था। और बाद में भाई आवाज़, फिर ऐसे ही उन्होंने किया और लात मार के बाहर निकलवा दिया। लेकिन फिर बाद में वो दोनों पिता पुत्र बनारसी दास जी के संपर्क में आए। बाद में उन्होंने धर्म को समझ के जयपुर में तेरापंथ की स्थापना की, और उसके बाद वहाँ पे टोडरमल जी आदि शिष्य हुए। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मेरा मान ना घटे, उसके लिए दूसरों की किसी प्रकार से निंदा कर देगा। प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन में धर्म पढ़ रहे हैं, धर्म सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन मान का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। दो जीव जो सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके लिए ऐसे कार्य करवा रहे हैं, उनकी निंदा करा रहे हैं। तो ये सब मान के वशीभूत होकर ही होता है। फिर
अन्य नीचा स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में बहुत संतापवंत होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ये क्या होता है, जैसे कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, वो 10 साल से अपनी क्लास में टॉप आ रहा है, 11वीं 11th तक टॉप आया, लेकिन 12th में थर्ड आ गया, तो अब उसको इतना मान खंडित हो जाता है कि वो रोने लगता है कि मैं, जैसे उसके 10th में 95 बने थे, 12th में 96 बने, 10 से तो ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी उससे आगे कोई कैसे निकल सकता है, इस कारण वो रोने लगता है और इस कारण उसको बहुत दुखी होता है। और इसी कारण जो हम सुनते हैं कि कोटा में उन्होंने सुसाइड किया, ये सब किया, तो वो इसी का परिणाम है कि उनका मान खंडित होने लगता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं मान कषाय के कारण। तो ये हमने मोहिनी का स्वरूप समझा था। फिर उसके बाद अंतराय, अंतराय का लक्षण क्या सुना था कि जो हमें विघ्न करता है वो अंतराय है। अब वो विघ्न 5 चीजों में करता है, वो भी कल हमने सीखा था। फिर नामकरण क्या होता है कि जो हमारी शरीर की रचना में निमित्त होता है कि हमारा शरीर कैसा है, सुडोल है, बेडोल है, अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, हम में से बदबू आती है, खुशबू आती है, या फिर हमारे हाथ पैर सॉफ्ट हैं, कड़क हैं, हम मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये सब काम नामकर्म का है। इसके अलावा कल हमारे 3 कर्म रह गए थे, उन 3 कर्मों की चर्चा आज हम करते हैं। आयु, गोत्र और वेदनी, इन 3 कर्मों की चर्चा हमें करनी है। फिर उसके बाद हम वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से भाव से बनते हैं, हम ऐसी कौन सी भूल अनजाने में कर देते हैं जिसके कारण वो कर्म हमसे बनते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अभी हम आयु कर्म की बात करते हैं। मंदिर बन रहा है, मंदिर में कोई स्पॉन्सर हुए, कोई किसी का नाम पट के लिए तो नाम लिख पाते वो फिर मान तो सही नहीं आएगा। नहीं, देखिए, यदि वो नाम के लिए करवा रहे हैं तो वो उनके लिए मान कसाई होगी, लेकिन जिनने मंदिर में दान दिया है उनका इतना तो हक बनता है कि जैसे समाज वाले तो खुद कराते हैं, जो समाज के अध्यक्ष हैं वो तो खुद लिखाते हैं कि दान दाता ये हैं, इनने इस मंदिर में सहयोग किया है, तो ये नाम लिखाना कोई वैसी बात नहीं है। यदि उस आदमी को ऐसा मान है कि मैंने ही मंदिर बनवाया, मेरे अलावा किसी ने नहीं दिया, तो उसके लिए मान का विषय है। लेकिन ये काम तो जो मंदिर के हेड हैं या फिर जो समाज के हेड हैं वो करवाते हैं, वो बताते हैं कि नाम लिखना कि नहीं लिखना, पूरी समाज की सम्मति से होता है, इसलिए इसको हम मान कसाई के अंतर्गत वैसा नहीं लेंगे। हम आयु कर्म की चर्चा करते हैं। देखिए, आयु कर्म का कार्य क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए, आपसे कार्यक्रम के क्वेश्चन पूछेंगे। आयु कर्म से हमारा जन्म और मरण होता है, जन्म और मरण होता है। जब आयु का उदय रहता है तब तक हम जीते हैं, जब आयु का क्षय हो जाता है तब हम मर जाते हैं। क्षय हो जाना मतलब दूसरी आयु का उदय आ जाना। अभी जैसे मैं 21 साल का हूँ, तो 21 साल पहले मेरे मनुष्य आयु का उदय हुआ था, और मनुष्य आयु का उदय हुआ तो तब से लेके अभी तक मैं मनुष्य हूँ, और जब तक जीऊँगा तब तक मनुष्य हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मरा, तुरंत यदि देव, नरक, तिरंज किसी भी आयु का उदय आया तो मैं उस गति में चला जाऊँगा, तो फिर उस आयु को धारण कर लूँगा। तो ऐसी आयु का काम क्या है कि आप किस शरीर में हैं, उसमें कितने समय तक रहेंगे। यदि मैं त्रेंज के शरीर में होता तो त्रेंज के शरीर में कितने समय तक रहूँगा, कितने वर्षों तक रहूँगा, ये आयु कर्म बताता है। देव कितने साल तक अपने शरीर में रहेंगे, कितने सागर तक अपने शरीर में रहेंगे, ये आयु कर्म बताता है। ऐसे ही नारकी और मनुष्य कितने वर्ष तक अपने शरीर में रहेंगे, ये आयु कर्म डिसाइड करता है। ये कर्म तो हमने पढ़ा है कि आयु कर्म सब कुछ करता है, सब कुछ व्यवस्था बनाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी आयु को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं किसी न किसी प्रकार। जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि आयु कर्म के लिए किन्होंने क्या क्या नहीं किया। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के समय चेन्नई में एक हॉस्पिटल थी, वहाँ पे बहुत जीवों का, हजारों जीवों का इलाज हुआ था कोरोना का, लेकिन उस हॉस्पिटल के हेड का जो बेटा था वो मर गया उसी हॉस्पिटल में कोरोना के कारण। उन्होंने इतनी कोशिश की, पूरे डॉक्टर्स लगा दिए, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाए। तो ये है आयु कर्म का खेल। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बचने के लिए, जैसे बोलते हैं कि यमराज आ जाएगा या फिर कोई बाहर से मारेगा तो मैं ऐसा घर बनवाऊंगा जिसके अंदर कोई आ ना पाए, वज्र का घर बनवा लूंगा, लोहे का बनवा लूंगा, कुछ ऐसे काम करूंगा कि कोई मुझे मार ना पाए, ऐसे काम कर लूंगा। जैसे चक्रवर्ती से बलशाली कोई नहीं होता है, चक्रवर्ती मुनि दीक्षा ले ले तो मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन कोई मारे कैसे, चक्रवर्ती को कोई मार नहीं सकता। लेकिन शुभोम चक्रवर्ती फल के लोभ में नदी के बीच में गए और नदी के बीच में मर गए। देखो, चक्रवर्ती का खेल था, नमोकार मंत्र लिखा, मिटाया पैर से, वो बात अलग थी, लेकिन उनको एक लोभ आया था कि मुझे फल खाना है। इतना बड़ा चक्रवर्ती है, फिर भी एक फल के लोभ में वहां चले गए, वहां मर गए। हम कहीं भी रहे, यदि आयु कर्म का क्षय होगा तो हमारा मरण हो जाएगा। हम कितनी भी सुख सुविधाओं में रह ले,
जैसे माइकल जैक्सन, आप सभी नाम सुना होगा, उसके पीछे कितने डॉक्टर्स थे, वो हमेशा रखता था, लेकिन फिर भी कितनी कम उम्र में वो मर गया, उसको कोई कुछ नहीं बचा पाया। ऐसे ही एक ईरान का प्रेसिडेंट थे, सद्दाम हुसैन था, बहुत पहले तो नहीं, अभी कुछ समय पहले। कितना बड़ा प्रेसिडेंट था, उसका मतलब बहुत वो था, वर्चस्व था पूरे विश्व में, अमेरिका वगैरह सब में बहुत वर्चस्व था। लेकिन फिर भी जब उसकी मरने की बारी आई तब एक खेत के अंदर छोटा सा गड्ढा बना था, हालांकि बहुत अमीर था पहले की, पूरे घर में जितने सामान थे सब सोने चांदी के थे, इतनी सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत हुई उसकी कि उसको खेत में जाके रहना पड़ा, वो भी 4x4 के बंकर में। छोटा सा गड्ढा बनाया, वहीं पे मलमूत्र आदि करता था, वहीं पे रहता था, कितने दिन तक वहां रहा, और अमेरिका को जैसे पता चला वहां पे उसको मार दिया। ये आयु कर्म का काम है, यदि वो घर में रहता तो भी मरता, घर में नहीं रहता तो भी मरता। जितने टेररिस्ट पकड़े गए, जो पकड़े गए, उन्होंने कितनी व्यवस्था की, सबने अपनी व्यवस्था की है। हम सुनते हैं कि इतने अमीर आदमी हुए, इतने बड़े बड़े आदमी हुए, सब अपने को आयु से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। अब देखिए, यदि हम पुराण में देखें, कृष्ण जी थे, नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि घिरी कि भैया 3 चीजें बताई थी नेमिनाथ भगवान ने, 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी, एक चीज ये थी। दूसरी चीज क्या बताई थी, कृष्ण जी की मृत्यु होगी जरद कुमार के हाथ से, जो उनके भाई थे, ये उन्होंने 2 भविष्यवाणी की। और तीसरी एक और की, हाँ तीसरी ये की थी कि शायद 2 बच पाएंगे, सिर्फ बलदेव और कृष्ण जी ये बच पाएंगे, उनके अलावा कोई और नहीं बच पाएगा द्वारिका दहन में। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण जी को पता था कि मेरी मृत्यु होगी और जरद कुमार के हाथ से होगी। जरद कुमार को भी बहुत दुख हुआ कि भैया मैं ऐसा कौन सा काम कर दूंगा कि मेरे भाई को ही मैं मार दूंगा। तो जरद कुमार को इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़ के चले गए, बोला कि यदि मैं कृष्ण जी के साथ नहीं रहूंगा तो मैं मारूंगा कैसे। तो वो चले गए घर छोड़कर, दक्षिण दिशा में जाके वन में विचरण करने लगे, शिकारियों के जैसे जीवन जीने लगे। फिर क्या हुआ, 12 साल बाद द्वारिका चल गई। द्वारिका में सिर्फ 2 जीव बचे। अब जिनमें पहले चले गए वो तो चले गए, लेकिन कृष्ण जी और उनके बड़े भाई ये 2 बचे, और ये दोनों भी भ्रमण करते करते दक्षिण पहुंच गए, और उसी वन में पहुंच गए जहाँ पे जरद कुमार थे। देखिए संयोग है, उसी वन में पहुंच गए जहाँ पे जरद कुमार थे। और जैसे ही वहां पहुंचे, कृष्ण जी को प्यास लगी, बलदेव जी उनको पानी लेने का, इतने में बाण लग गया और कृष्ण जी मर गए। है वही बात की भगवान ने बताया था कि भैया तुम्हारी मृत्यु होनी है, और इस कारण से होनी है, तो उसी कारण से हुई, क्योंकि सर्वज्ञता में कभी हम क्यों होनी है, क्या होनी है, इसका हेतु नहीं लगा सकते। भगवान ने जो बताया है वो वैसा ही है। यदि हमें वो गलत लग रहा है तो हमारी समझ में गलती है, भगवान के बताने में या फिर उनके जानने में कोई भी गलती नहीं है। तो देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं ना, 12 भाव में पढ़ते हैं मंगत राय जी वाली, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। शुरू का, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा संपत्ति सगरी, नहीं रहे वे रंग महल। ऐसे ही है, भूल रहा हूँ थोड़ा, लेकिन वहां पे यही बताया कि ये सब कुछ क्षणिक है, और यदि इनका मान करोगे तो और ही क्षणिक है। तो हमें देखिए, मानव धर्म के मान का प्रसंग आ ही रहा है, तो वहां पे बताया है कि कौरव, पांडव, राम, लक्ष्मण, कृष्ण जी, ये सभी कितने बलशाली योद्धा थे, 63 साल का महापुरुषों में इनका नाम आता है, लेकिन फिर भी एक तीर के लगन कृष्ण की विनस गई काया। तो ये आयु कर्म का काम है कि भले ही तुम्हारा सहनन वज्र सब नाराज है, इतना अच्छा सहनन था कि यदि ऊपर से गिरते तो पत्थर टूट जाता, लेकिन फिर भी बाण लगा और मर गए। देखिए, आयु कर्म का यही कार्य है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी निमित्त जुटा लें, तो आप जीवित नहीं रह सकते। और यदि इसका अपोजिट बोलें तो यदि आप ब्रिज से भी कूद जाएं, फांसी भी लगा लें, लेकिन यदि आपका आयु कर्म बचा है तो आप मर नहीं सकते। जैसे समय साल जी में कुंदाचार्य ने लिखा है कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। कि आप किसी को मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप आयु नहीं हर सकते। आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप आयु नहीं दे सकते। वो अपने भावों के माध्यम से आयु बांधता है, तो भावों के माध्यम से ही उसकी आयु का क्षय होता है और आयु कर्म का परिवर्तन होता है। तो ये हुआ हमारा पहला घात, दूसरा घातीय कर्म आयु कर्म। इसके बाद आयु कर्म से जो शरीर मिला है, उस शरीर की रचना नामकरण करता है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। इसके बाद है गोत्र कर्म, सभी इधर ध्यान दें। इसके बाद है गोत्र कर्म, जो 7वां कर्म है।
देखिए आयु कर्म का कार्य बताया था कि हमारी कितनी एज होगी या फिर हम कितने समय तक वो शरीर धारण करेंगे, ये निर्धारण करता है। उसके बाद है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का कार्य क्या है कि हम किस कुल में पैदा होंगे। अब हालांकि गोत्र के सिर्फ दो ही भेद हैं, या तो ऊंचा कुल या तो नीचा कुल, लेकिन अभी के लोक व्यवहार की अपेक्षा बहुत सारे गोत्र बन गए हैं। जैसे 4 प्रकार के वर्ण बन गए हैं, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनको भी हम गोत्र में शामिल कर लेते हैं। उसके अलावा गोदी का गोत्र, खंडेलवाल जाति, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं, उनको भी अब गोत्र में शामिल कर लिया है। लेकिन कर्ण आयोग की अपेक्षा सिर्फ 2 गोत्र हैं, एक ऊंचा गोत्र, एक नीचा गोत्र। तो यहाँ पे पंडित जी ने लिखा कि चाहे गोत्र ऊंचा हो चाहे गोत्र नीचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आत्मा का श्रद्धान है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है या नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। जैसे चांडाल ऊंचा गोत्र का होता है कि नीचे गोत्र का होता है? नीच गोत्र का होता है। लेकिन रत्नकर्ण श्राव का चार में चांडाल की प्रशंसा की है और जैनों की प्रशंसा नहीं की। क्योंकि चांडाल ने अपना नियम जीवन भर पालन किया। क्यों पालन किया? वहां पे मातंग चांडाल का नाम लिखा है। मातंग चांडाल कौन था, जानते हैं? नहीं जानते। देखिए मातंग एक पुरवा भील थे, एक मातंग चांडाल थे। ये 2 की कहानी आती है। पहले मातंग चांडाल वो थे कि वो फांसी पे चढ़ाते थे सबको। एक जीव थे, फांसी पे चढ़ाते थे। एक समय ऐसा हुआ कि मुनिराज का संयोग बना, मुनिराज से उपदेश सुना। मुनिराज ने बोला कि तुम नियम लो कि तुम फांसी नहीं चढ़ाओगे। तुमने बोला भैया मेरी एक ही आजीविका है, यदि मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। तो मुनिराज ने बोला ठीक है, दूसरा नियम ले लो कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन या फिर जो पर्व के दिन है उन दिनों में किसी को फांसी नहीं दोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने छोटा सा नियम लिया था, कुछ ज़्यादा बड़ा तो नियम है नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी अष्टमी चतुर्दशी को फांसी चढ़ाए, एक दिन पहले एक दिन बाद में कर लेंगे। लेकिन बहुत समय बाद एक ऐसा प्रसंग बना कि राजा ने खुद के बेटे को फांसी दे दी और वो दिन था अष्टमी या चतुर्दशी का। अब फिर अष्टमी चतुर्दशी के दिन राजा के दूत चांडाल के घर पहुंच गए कि भैया कहाँ हो, इधर आओ, राजा के बेटे को फांसी चढ़ानी है। और राजा ने बोला यदि तुम फांसी पे चढ़ाओगे तो तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगी। और चांडाल ने अपनी पत्नी से बोला कि इनको बताना मत कि मैं यहीं छुपा हुआ हूँ। उनसे बोला कि मैं दूसरे गाँव में गया हूँ, 2-3 दिन में आऊँगा फिर चढ़ा दूँगा। तो पत्नी लोभ में आ गई, पत्नी ने बोला यहीं छिपे हैं, इनको ले जाओ। तो मातंग चांडाल को उठा के ले गए। राजा के सामने उन्होंने बोला कि भैया मेरा नियम है, यदि आप बोलोगे तो मैं कल चढ़ा दूंगा फांसी पे, लेकिन आज नहीं कर सकता। मैंने मुनिराज से नियम लिया है कि मैं आज के दिन फांसी पे किसी को नहीं चढ़ाऊंगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने चांडाल को ही मार दिया और चांडाल फिर मर के देवगति में गए। तो देखिए इसलिए चांडाल की प्रशंसा श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में की। था वो नीच कुल का, बहुत निम्न कुल के थे, लेकिन फिर भी नियम का पालन उन्होंने ऐसे किया जैसे किया जाता है, जीवन भर नियम को नहीं तोड़ा, इसलिए उनकी प्रशंसा की। और इस कारण उनको रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जैसे बड़े ग्रंथ में जगह मिली है। वहाँ पे अच्छे अच्छे जीवों को जगह नहीं मिली। और देखिए एक पुरवा भील थे। पुरवा भील जानते हैं कौन थे? महावीर भगवान के जीव थे। महावीर भगवान मारीची थे। मारीची के बाद जब महावीर भगवान के कुछ 10 भाव या 11 भाव पूर्व ऐसे कुछ समय पहले वो पुरवा भील थे। भील कैसे थे कि भाई आवाज नहीं करो। वो भील कैसे थे कि भील क्या होते कि मांस आदि सब भक्षण करते हैं। तो वहां भी सेम टू सेम प्रसंग बना। एक मुनिराज आए, मुनिराज ने उपदेश दिया और मुनिराज ने उनसे आग्रह किया कि भैया तुम मांस खाना छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ मांस ही खाया जाता है, उसको नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हमारा पेट नहीं, मतलब हम पेट नहीं पाल सकेंगे अपना। तो फिर मुनिराज ने बोला कि ठीक है भैया कौवे का मांस छोड़ दो, कौवा तो बहुत निम्न पक्षी है, उसको सब अशुभ मानते हैं। तो उन्होंने बोला ये कर सकते हैं। तो उनने जीवन भर कौवे का मांस नहीं खाया, जितने भी प्रसंग बने, लेकिन कौवे का मांस नहीं खाया। ऐसे नियम का पालन किया। तो उन चांडाल की भी प्रशंसा की गई है वहां पे। और वहां पे श्रावकाचार्य जी ने एक और लिखा कि चाहे किसी भी गोत्र का हो, कितने भी निम्न गोत्र का हो, यदि वो आदमी सम्यक दर्शन सहित है तो तुम उसको आहार दे सकते हो, तुम उसको भोजन करा सकते हो घर पे। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जब 8 अंगों का वर्णन किया है सम्यक दर्शन अधिकार में पहले में, उसके बाद उनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए, फिर 5 पाप का वर्णन है, उनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए, फिर 5 अणुव्रत का वर्णन है। तो उनमें चांडाल का नाम आया है और वहां पे लिखा है कि अणुव्रतियों को हम आहार देना चाहिए, क्योंकि वो उत्तम पात्र के अंदर आते हैं। उत्तम पात्र के हम 3 भेद करते हैं, तो उसमें मुनिराज आते हैं, 5वें गुण स्थान वाले आते हैं, आरिकाएं आती हैं, व्रती आते हैं, सम्यक दृष्टि जीव आते हैं। तो हम उनको आहार देना चाहिए, ऐसा वहां लिखा है। तो देखिए यदि चांडाल सम्यक दर्शन सहित है तो बहुत पूजनीय होता है।
ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने लिखा कि देखिए, जिसका जन्म जहाँ होना था हो गया, उच्च कुल में होना था हो गया, नीच कुल में होना था हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप आत्मा की श्रद्धा तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीच गोत्र वाले के पास भी मन है, आपके पास भी मन है। देव गति में सबका ऊंचा कुल ही है, नरक गति त्रयंच गति में सबका निम्न कुल ही है। लेकिन फिर भी नरक गति त्रयंच गति में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। नरक गति में तो तीर्थंकर के जीव भी होते हैं कि जिनको तीर्थंकर बनना है। रावण है, सैनिक राजा है, ऐसे जीव हैं जिनको अभी तीर्थंकर बनना है। तो देखिए वो भी नीच गोत्र के हैं, लेकिन सम्यक दर्शन सहायक है, इसलिए पूजनीय है। और ऐसे ही त्रियंचों में भी महामत्स्य वगैरह होते, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं। शेर था, मांस खा रहा था, लेकिन सम्यक दर्शन धारण कर लिया। तो देखिए कितनी विचित्रता है कि गोत्र कोई भी हो, लेकिन हम उससे अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो गोत्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी उच्च गोत्र में हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, नीच गोत्र में अपने आप को छोटा समझते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी है कि उच्च कुल वाले भी नीचे कुल वालों की सेवा करते देखे जाते हैं। अभी कैसे देखे जाते हैं? जैसे आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? बहुत बड़े राजा हुए हैं अपने भारत के थे। तो उन्होंने सपने देखे थे, हम सुनते हैं कि 16 सपने देखे थे। तो उसमें एक सपना देखा था कि हाथी के ऊपर कुत्ता बैठा है या फिर हाथी के ऊपर बंदर बैठा है, ऐसा देखा था। तो उसका फल उन्होंने अपने गुरु से पूछा। तो गुरु ने कहा कि भैया इसका फल ऐसा है कि पंचम काल पुंडवसर्पणी काल है, और उसमें नीच कुल वाले उच्च कुल पे राज्य करेंगे। जो ऊंचे कुल के होंगे उनके ऊपर नीच कुल वाले राज्य करेंगे, और ऊंचे कुल वाले नीचे कुल वालों के सामने सिर झुका के खड़े रहेंगे। तो आज जितने भी बड़े लोग हैं, आप देख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, वो अधिकतर निम्न कुल के हैं। मतलब वो अपने जैसे उच्च कुल के नहीं हैं। उच्च कुल के तो बहुत कम हैं जो मतलब बड़े बड़े पद पे हैं, या फिर राज्य स्तरीय पद पे हैं, या फिर नेशनल पद पे हैं। लेकिन जो निम्न कुल के हैं वो ऊंचे पद पे हैं। इंडिया के अभी करंट प्रेसिडेंट ही देख लो इंडिया के, सही बोल रहे हैं, वो जैसे उच्च कुल की नहीं है। लेकिन फिर भी उनको सभी लोग नमन करते हैं, सभी उनका नमस्कार करते हैं, सभी उनको सैल्यूट करते हैं, चाहे वो सीएम हो चाहे कोई हो, लेकिन प्रेसिडेंट के सामने सभी झुकते हैं। तो देखिए निम्न कुल वालों को, उच्च कुल वालों को भी निम्न कुल वालों के सामने झुकना पड़ता है। तो उसमें क्या लिखा है कि कुल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गोत्र कर्म डिसाइड कर देता है कि तुम ऊंचे कुल के हो या नीचे कुल के हो। अब दूसरी बात दूसरी अपेक्षा से भी ले सकते हैं कि भाई आप कितने भी उच्च कुल के हो, लेकिन यदि आप गलत काम करोगे तो आपको उच्च कुल का देख के कोई प्रशंसा नहीं करेगा, आपको नीच कुल का ही मानेगा। यदि आप परिस्त्री का हरण करोगे, जैसे रावण ने किया था, रावण ने तो एक बार परिस्त्री का हरण किया, अभी तक उसकी निंदा होते आ रही है। कितने लाखों साल हो गए रावण को निकले, 19वें तीर्थंकर के समय हुआ था, लेकिन उनके बाद 5 तीर्थंकर हो गए, 21-2000 साल ये बीत गए, लेकिन फिर भी रावण की निंदा आज तक हो रही है। एक पाप किया था, लेकिन उच्च कुल के थे, महापुरुष में थे, एक पाप किया, अभी तक निंदा हो रही है। तो देखिए उच्च कुल वाले यदि निम्न कार्य करेंगे तो उनका उच्च कुल नहीं कहलाएगा, और निम्न कुल वाले यदि उच्च कार्य करेंगे तो उनका उच्च कुल कहलाएगा। क्या होता है कि देखिए गोत्र कर्म का वर्णन हमारे ग्रंथों में 2 प्रकार से मिलता है। एक तो हमारा जन्म कहाँ हुआ है, और दूसरा हम कार्य क्या कर रहे हैं। क्या बोला? एक हमारा जन्म कहाँ हुआ है और दूसरा हम कार्य क्या कर रहे हैं। जैसे कर्णान योग के ग्रंथों में और तत्वासूत्र जी है, जैसे वहां पे गोत्र कर्म का वर्णन है, वहां पे लिखा जिसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ वो उच्च गोत्र वाला, जिसका नीचे कुल में जन्म हुआ वो नीच गोत्र वाला। सिंपल बात है, खत्म कर दी। गोमट सार जी की बारी आई। गोमट सार जी में लिखा है कि जो अच्छे काम करता है, उच्च आचरण करता है, वो उच्च कुल वाला, जो नीच आचरण करता है वो निम्न कुल वाला। तो ऐसे 2 प्रकार से गोत्र का वर्णन मिलता है, कुल का वर्णन मिलता है कि यदि हम जैनों में जन्म हुआ लेकिन फिर भी हमारी हरकत यदि मलेच्छ जैसी है तो हम उच्च कुल के कहलाने योग्य नहीं है। और यदि कोई निम्न कुल में उत्पन्न हुआ और यदि उसके काम, यदि उसका आचरण उच्च कुल वाला जैसा है तो फिर वो उच्च कुल वाला कहलाने योग्य है। तो ये तो निम्न कुल और उच्च कुल वाली हमारी बात हुई। अब देखिए अब अगला कर्म, जैसे हमने एक ही कर्म बचा हमारा वेदनी, अब उसको देख लेते हैं कि वेदनी कर्म का कार्य क्या है। देखिए वेदनी कर्म के कार्य में यदि हम देखें तो वेदनी कर्म का कार्य क्या होता है कि या तो वो सुख के संयोग में लाएगा या दुख के संयोग में लाएगा। क्या कहा? वेदनी कर्म के 2 कार्य हैं, सुख के संयोग में लाना या दुख के संयोग में लाना। और यदि देखिए ये तो हुआ एक अपेक्षा से वर्णन, जैसे कुल को 2 अपेक्षा से बताया। वेदनी कर्म के 2 प्रकार से कार्य हैं। एक तो सिर्फ वो संयोग देता है,
वो अच्छा है या बुरा है, ये हमारी मान्यता पर डिपेंड करता है। जैसे सिंपल उदाहरण देते हैं कि पंखा है, अच्छा है या बुरा है? ना तो वो अच्छा है ना वो बुरा है। गर्मी में हम उसे अच्छा कह देते हैं, सर्दी में उसे बुरा कह देते हैं। ऐसे ही कंबल है, सर्दी के लिए अच्छा है, गर्मी के लिए बुरा है। तो ये वही बात है कि वेदनी कर्म हमें संयोग देगा। अब वो हमें अच्छे लग रहे हैं तो वो साता वेदनी हो गया, वो हमें बुरे लग रहे हैं तो वो असाता वेदनी हो गया। देखिए हमारे पिता हमें साता वेदनी को कैसे मिले कि साता वेदनी को कैसे मिले? बताओ भैया, हमारे पिता हमें साता वेदनी को कैसे मिले कि साता वेदनी को कैसे? साता। देखिए जब पापा हमारे मन के काम करते हैं तब वो साता वेदनी को कैसे हैं, और जब मन का काम नहीं कर रहे तब असाता वेदनी को कैसे। क्यों? क्योंकि हमें सुख दुख हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो साता वेदनी है या असाता वेदनी है। ये भी ऐसा गोमट साथी में इसी प्रकार का प्रमाण किया गया है कि यदि हमें उस संयोग में सुख बुद्धि हो रही है तो वो हमारे लिए साता वेदनी का काम करेगा, और यदि उसमें हमें दुख बुद्धि हो रही है तो वो हमें असाता वेदनी का ऑर्डर करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, तीर्थंकर है, उनको सुख बुद्धि तो है नहीं किसी में, लेकिन समोसरण है, फिर भी बोलते कि साता वेदनी का उदय है। ऐसा क्यों कहते हो? वो इसलिए कहते कि समोसरण हमें अच्छा लग रहा है ना, हमारी अपेक्षा वो साता वेदनी है। कि ऐसे संयोग हमने आज तक देखे नहीं, हमें पता नहीं कि ऐसी भी कोई हवा होती है जिसमें सबको अच्छा लगता है, ऐसी भी कोई नाट्यशालाएं होती है जिन्हें देख के हम वहीं रह जाए 24 घंटे, ऐसा मन करता है। इतनी अच्छी भी कोई रचना हो सकती है जिसको हम वहीं देखे रहें, हमें भूख ना लगे, प्यास ना लगे, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, ये हमने देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, इसलिए वो हमें अच्छी लगती हैं। इसलिए कहते हैं कि तीर्थंकर के साता वेदनी का उदय। अब तीर्थंकर के चाहे साता का उदय हो असाता का उदय हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण लगा, वो खुश नहीं हुए। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमेंट ने उत्सर्ग किया, वो दुखी नहीं हुए। ऐसे महावीर भगवान के ऊपर भी उत्सर्ग हुआ था, उनके ऊपर उत्सर्ग हुआ था, वो दुखी नहीं हुए। महावीर भगवान का समोसरण लगा, वो सुखी नहीं हुए। महावीर भगवान को बहुत अच्छा आहार मिलता, बहुत अच्छे राजा महाराजा आहार देते, वो सुखी नहीं हुए। और महावीर भगवान को बेड़ी में चंदन बालों ने आहार दिया, उनके उस सिर पे बाल नहीं थे, उनने आहार दिया, और वो भी कौन सी दाल थी जो उनको खाने में छिलके सहित मिली थी, ऐसी दाल का आहार दिया, लेकिन फिर भी महावीर भगवान दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं है, सुख दुख की कल्पना नहीं है। और इस सुख दुख की कल्पना कौन कराता है? ये मोहिनी कर्म कराता है। यदि हम पर पदार्थ को अपना मानते हैं, अच्छा बुरा मानते हैं, तो ये मोहिनी कर्म करता है। और पर पदार्थ कैसे मिलते हैं? वो वेदनी कर्म से मिलते हैं। फिर से दो काम है, एक पर पदार्थ का मिलना और एक पर पदार्थ का अच्छा बुरा लगना, दो काम है। पर पदार्थ मिलते किससे हैं? वेदनी कर्म से। पर पदार्थ अच्छे बुरे क्यों लगते हैं? मोहिनी कर्म से। हर एक संयोग को घटा लीजिए, हर एक संयोग है जब हमारे मन के अनुसार होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब हमारे मन के अनुसार नहीं होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। बारिश यदि हमारी नहाने की इच्छा हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम क्रिकेट देख रहे हैं उस समय यदि बारिश हो जाए तो हमें बहुत बुरी लगती है। तो ये वही बात है कि संयोग तो संयोग है, यदि हमें उसमें सुख बुद्धि हो रही, हमारे अनुकूल हो रहा है तो उसे हम साता वेदनी कहेंगे, और यदि उसमें हमें दुख बुद्धि हो रही तो हम उसे असाता वेदनी कहेंगे। पदार्थ ना तो साता वेदनी है ना असाता वेदनी है। इसके लिए भी हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। देखिए बनारसी दास जी का, बनारसी दास जी का आप सभी ने नाम सुना है, बहुत बड़े पंडित जी थे। वो क्या थे? इतने बड़े विद्वान थे हिंदी साहित्य के। उनने एक अपनी रचना लिखी थी नवरस करके, बहुत बड़ी रचना थी। वह उस समय हिंदी साहित्य में ऐसी कोई रचना नहीं थी, जो हिंदी के 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस, वैराग्य रस, ऐसे रसों की रचना की थी। लेकिन उनको तत्व ज्ञान मिला, आत्मा की बात सुनी, तो उन्होंने वो रचना नदी में बहा दी कि मुझे किसी को रचना नहीं पढ़ानी, मैं तो आत्मा की बात लिखूंगा। फिर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और बहुत सारे छंद लिखे, उनके छंदात बोले जाते हैं। अभी वेदनी के संबंध में मुझे एक छंद याद है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कि उनका क्या हुआ था, उनकी 2 शादियां हुई थी, बनारसी दास जी की 2 शादियां हुई थी और 7 संतानें हुई थी। कितनी संतानें हुई थी? उनके 7 टोटल बाल बच्चे थे और 2 उनकी पत्नियां थी। लेकिन संयोग ऐसा बना कि वो 9 के 9 मर गए, दोनों पत्नियां मर गई, 7 के 7 बच्चे मर गए, लेकिन फिर भी बनारसी दास जी को वैराग्य ही रहा, कभी दुख नहीं हुआ। ये होता है साता असाता वेदनी और मोहिनी कर्म। देखिए वेदनी ने क्या संयोग बनाया कि 2 पत्नियां मिल गई, 7 बच्चे हो गए। अब किसी लौकिक जन से बोलो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि भैया 7 बच्चे हैं, 2 पत्नियां, बहुत अच्छा है। और मोहिनी ने और वेदनी ने एक और संयोग बनाया कि 9 के 9 मार दिए, लेकिन मोहिनी उनकी इतनी मंद थी कि उनके 7 बच्चे हुए, 2 पत्नी हुई, फिर भी वो सुखी नहीं हुए, और 9 के 9 मर गए, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ।
तो ये होता है वेदनी और मोहिनी का कार्य। देखिए हमने वेदनी और मोहिनी के प्रतिपादन में अगर पुण्य साता साता वेदनी है ना, इसे हम पुण्य पाप इसे ही कहते हैं। जो पुण्य पाप हम बोलते हैं कि हमने पुण्य कार्य किया, हमने बुरा कार्य किया, तो ये साता असाता वेदनी है। यदि हमें साता का उदय लगता है तो उसे हम पुण्य बोल देते हैं, असाता का उदय लगता है उसे हम पाप बोलते हैं। हम अच्छे काम करते हैं उसे हम पुण्य बोलते हैं, बुरे काम करते हैं उसे हम पाप बोलते हैं। इसी के संबंध में बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, आप सभी ने यदि तत्वज्ञान भागमाला पढ़ी हो पुण्य पाप का पाठ, तो उसमें है वो चांडाल का उदाहरण वाला दिया ना, जैसे काहू चांडाली जोगल पुत्र जाने तीनों एक दियो बांभन के एक घर राख्यो है। बांभन कहायो तीनी मध्यमा से त्याग कीनो, चांडाल कहायो तीनी मध्यमा से चाख्यो है। तैसे एक वेदनी कर्म के जोगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप नाम भिन्न वाक्यो है। दो माही दौरे भूप दो कर्म बंद रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। उनके सारे साहित्य पूरा इसी लाइन है और ये लाइन बहुत अच्छी लगती है सुनने में। देखिए यहाँ पे उनने वेदनी कर्म का वर्णन किया एक उदाहरण से, जैसे किसी चांडाल के दो पुत्र हुए, किसी चांडाल के दो पुत्र हुए, तो दो पुत्र हुए तो एक पुत्र उसने ब्राह्मण को दे दिया और एक खुद रख लिया। क्या किया, एक पुत्र उसने ब्राह्मण को दे दिया और एक खुद रख लिया। अब जो चांडाल के साथ रहा उसने ना विद्या पढ़ी ना कुछ किया और मांस आदि का भक्षण किया, और जो ब्राह्मण के साथ रहा उसने विद्या भी सीखी और मांस आदि का त्याग कर दिया। ये उनने चांडाल के दो पुत्र से करके उदाहरण दिया। ऐसे ही एक वेदनी कर्म है, उसके दो पुत्र हैं, एक का नाम पुण्य है एक का नाम पाप है, लेकिन दोनों ही चांडाल के पुत्र हैं। चांडाल के पुत्र है मतलब दोनों ही कर्म बंद कराने वाले हैं। पुण्य हमें मोक्ष में नहीं ले जाता है, पाप हमें नरक, पाप तो हमें नरक में ले जाता है, लेकिन पुण्य हमें मोक्ष में नहीं ले जाता है। दोनों कर्म बंद के ही कारण हैं। यदि हम पुण्य करते रहेंगे तो भी हम संसार में रहेंगे, पाप करते रहेंगे तो भी संसार में रहेंगे। अब यदि कोई कहे कि भैया पुण्य बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि यदि पाप करोगे तो नरक में जाओगे और निगोद में जाओगे, और पुण्य करोगे तो कम से कम मनुष्य और देव में तो चक्कर करोगे, और यहाँ तो बहुत अच्छा है, नरक और निगोद में तो नहीं जा रहे। लेकिन कर्णानिक का तो रूल है ना कि इतने समय के लिए आप इन चार गति में घूमोगे, उतना समय पूरा हो गया जो 2500 सागर बताते हैं, 2000 सागर। यदि इतना समय पूरा हो गया तो उसके बाद सबको निगोद में जाना है, और किसी को पता नहीं हमारा समय कब पूरा हो रहा है। क्या मालूम इसमें से बहुत सारे लोग का ये अंतिम समय हो, इसके बाद निगोद जाना हो, क्या मालूम किसी का प्रथम हो। तो ऐसे कर्णानिक कहता है कि भैया तुम पुण्य करो या पाप करो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें लास्ट में यदि आत्मकल्याण नहीं किया तो जाना निगोद में ही है। और देखिए हम यदि कितने भी पुण्य कर लें, कितना भी पुण्य कर लें, यदि हमने उस पुण्य का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि हमने पुण्य किया था तब जाके हमें जैन कुल मिला, इतना अच्छा समागम मिला, यदि हमने इसका लाभ नहीं लिया तो फिर वो पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाता है, और पाप में कन्वर्ट हो गया हमें निगोद में ही ले जाता है। और निगोद में जाओगे तो पुण्य का उदय तो रहेगा नहीं, या तो आलू में जीव हो जाओगे, प्याज में जीव हो जाओगे, पत्ती वगैरह होती हैं इन सब में जीव हो जाओगे, या फिर कुछ नहीं तो एक श्वास में 8-10 बार 18 बार जन्म कर ही रहे हो, कितना दुख है। तो इसलिए यदि हम पुण्य कर रहे हैं तो उस पुण्य का हमें लाभ भी लेना चाहिए। और देखिए जैसे बहुत सारे लोग का ऐसा प्रश्न होता है, आप सब में से किसी का प्रश्न होगा, अभी भले ख्याल में ना आ रहा हो, पूछते हैं कि भैया जितने धर्मात्मा होते हैं, कितने ही धर्मात्मा हो, जैसे बहुत सारे मुनिराज होते हैं, बहुत सारे पंडित जी होते हैं, जितने धर्मात्मा होते हैं उनको उतने पाप का उदय है, और जितना पापी जीव उसके उतने पैसे उतना धनवान है। होते हैं क्वेश्चन, सबको मन में आता है कि भैया कोई पंडित जी हैं, बनारसी दास जी कितने अच्छे आदमी थे, बहुत ज्ञानवान थे, बहुत समता रखते थे, क्रोध आदि नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली में कोई नहीं बचा। और अकबर था, कितना खराब आदमी था, फिर भी इतनी सारी पत्नियां थी, कितना ऐशो आराम था। टोडरमल जी थे, इतने अच्छे आदमी थे, लेकिन हाथी के पैर के नीचे दबा के मरवा दिया। टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था, और उसके बाद भी राजा को संतुष्टि नहीं हुई तो उनको संडास के अंदर गड़वा दिया था। ये PhD है टोडरमल जी को, वर्ष में लिखा है कि ऐसे ऐसे काम किए। टोडरमल जी कितने अच्छे विद्वान थे, लेकिन फिर भी उनके पाप का उदय आ गया। तो ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ पाप का उदय आ रहा है, जो बुरे काम कर रहे हैं उनके साथ पुण्य का उदय आ रहा है? तो उसके लिए एक लॉजिक देते हैं कि देखिए जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी गति अच्छी होनी है, तो उनका जितना पाप पहले बचा है ना वो पूरा खत्म अभी हो जाएगा, तो बाद में सारा पुण्य का उदय आने वाला है। इसलिए जितना पाप है वो अभी निकल रहा है, तो वो भी बहुत कम मात्रा में निकल रहा है। और जिनको आगे दुर्गति में जाना है तो वो अभी पाप कर रहे हैं और पुण्य भोग रहे हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पुण्य है
उस पुण्य को इसी भाव में खर्च कर लेंगे, फिर से पाप बचाए तो फिर वो नरक निगोद त्रेंच इन्हीं गति में घूमते रहेंगे। और जिनके पुण्य बहुत है लेकिन पाप थोड़ा है, तो पाप इसी पर्याय में निकल जाएगा, बहुत बीमार हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, फोड़े हो जाएंगे, कोढ़ हो जाएगा, इसी पर्याय में पाप निकल जाएगा। और उसके बाद पुण्य बचेगा, तो पुण्य से सुखगति में जाएंगे, महापुरुषों में जन्म होगा, और महापुरुषों में जन्म होने के बाद वो मोक्ष में चले जाएंगे। तो ऐसे ही ये पुण्य पाप की जो प्रक्रिया इसी प्रकार से बनती है। हाँ, और देखिए वेदनिक यदि हम चाहें तो वेदनिक कर्म को नाम कर्म से भी हम घटित कर सकते हैं कि जैसे यदि हमें अपना शरीर अच्छा लग रहा है, कभी हमें अपना शरीर अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता, तो वो भी हम वेदनिक कर्म को वैसे बोल सकते हैं और उसको नहीं भी बोल सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि देखिए यहाँ सुनिए, महावीर भगवान थे, उनके पूर्व भाव में जब वो भील थे, आपको भील की कहानी सुनाई कि कौवे का मांस छोड़ दिया था, तो ऐसे बहुत सारे उनके भाव व्यतीत हुए। फिर उनके बाद वो एक नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो दो भाई थे, मतलब चचेरे भाई थे, एक वो थे और एक उनके चाचा के लड़के थे। आपस में उनकी लड़ाई हो गई थी इतनी सी चीज़ के लिए कि चाचा के लड़के को महावीर भगवान के जीव का एक बगीचा चाहिए था कि आप मुझे बगीचा दे दो। दोनों राजा के पुत्र थे, उन्होंने बोला बगीचा दे दो। महावीर भगवान ने बोला मैं नहीं दूंगा। इतनी सी बात पे लड़ाई हो गई थी, और इतनी सी बात पे लड़ाई हो गई। अब महावीर भगवान का उस समय बहुत बल था, बहुत ताकत थी उनमें उस समय जब वो जीव थे, और इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी पछाड़ सकते थे। तो उनकी अपने भाई से लड़ाई हो गई, अपने भाई को उन्होंने बहुत कूटा, बहुत मारा, फेंक दिया उठा के, जिस झाड़ पे बैठे उस झाड़ को उठा के फेंक दिया, इतनी ताकत थी। फिर बाद में उनको वैराग्य आया कि भैया मैंने गलत कर दिया, क्योंकि ये तो पुण्य कर्म का संयोग था कि मुझे ऐसे भाई मिले। वो यदि मुझसे बगीचा ले रहे थे तो मेरा परिग्रह कम हो रहा था, ऐसी सोच की बात है कि यदि वो मुझसे बगीचा ले लेते तो इतना मेरा परिग्रह कम हो जाता, और इतना परिग्रह कम होता तो इतना पाप कम लगता। ऐसा सोच के फिर महावीर भगवान ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद घूमते रहे और बहुत कमजोर हो गए, उन्होंने बहुत उपवास कर लिए थे। तो फिर बाद में उनका भाई वैश्यालय से बाहर निकल के बैठा था, और वो वहाँ पे आए आहार चर्या के लिए बहुत दिनों का उपवास करके। तो एक जानवर ने ठोकर मार दी और वो गिर गए। फिर वहाँ से टोंट मारा उनके भाई ने, देखकर कि भाई तुम तो वही हो जिनने मुझे पछाड़ा था, ये किया था, अब क्या हुआ, अब तो तुम एक छोटे से जानवर के उससे गिर गए। तो फिर क्या हुआ, फिर महावीर भगवान ने निदान मान लिया। अब आपने निदान पढ़ा था इसलिए एक बात बता दी। निदान मान लिया कि मैं कभी अगले भाव में इसको ऐसे ही मारूंगा और इतना मारूंगा कि मर जाएगा। तो फिर अगले भाव में वो नारायण बने थे, और उनका जो भाई था वो प्रतिनारायण बना था। जो इस भाव के प्रथम नारायण थे ना, जैसे 63 सलाह का पुरुष पढ़ते हैं, 9 नारायण 9 प्रतिनारायण, जो पहले नारायण थे ना महावीर भगवान थे। महावीर भगवान का जीव था त्रिविष्ट नारायण, तो वो नारायण बन गए थे। तो देखिए निदान का फल है, उन्हें इतने अच्छे संयोग मिले थे लेकिन उन्होंने संयोग का लाभ नहीं उठाया, और लास्ट में जितना तप किया था, इतने पुण्य कर्म किए, इतना तप किया, तब से निर्जरा की मुनि बन गए, लेकिन फिर भी इतना सा निदान रहेगा, इतनी सी कचास रह गई मन में कि मुझे उसको मारना है। इस चक्कर में उनका पूरा तप बर्बाद हो गया। तो देखिए यही बात है कि संयोग का काम है आना जाना, यदि हम उसमें सुख बुद्धि और दुख बुद्धि करेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान होने वाला है, अन्य किसी जीव का नुकसान होने वाला है नहीं। अभी मुझे एक और प्रसंग सुनाना था लेकिन वो कल सुनाएंगे। बनारसी दास जी का ही है, उन्होंने मतलब कितने बड़े विद्वान थे और कितने अच्छे विद्वान थे, इसके बारे में चर्चा करनी थी, परंतु आज की चर्चा को रिवाइज करके खत्म करते हैं। देखिए हमने आज 3 कर्मों के बारे में पढ़ा, आयु, गोत्र और वेदनी। आयु कर्म क्या करता है कि मुझे इस शरीर में कितने समय तक रहना है ये डिसाइड करता है। अब उसमें आप कितने प्रयत्न कर लो बच नहीं सकते, और कितने ही मरने के प्रयत्न कर लो मर नहीं सकते। अब जैसे आपने वो भूकंप की कहानी सुनी होगी, भूकंप आया था तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, अपने भाई को कंधे पे लिए थी, लेकिन उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। 3 दिन बाद उसको देखा पूरी जिंदा थी, उसका भाई नहीं जिंदा था। तो ये आयु कर्म का ही कारण, आयु कर्म से ही बची थी। तो आयु कर्म से हमने क्या सुना कि कितने भी बुरे संयोग आ जाएं, लेकिन आयु कर्म है तो हम मर नहीं सकते, कितने भी अच्छे संयोग हो और आयु कर्म ना हो तो हम मर जाएंगे। फिर वेदनी कर्म से क्या कि वेदनी कर्म से हमें संयोग मिलते हैं, लेकिन वो संयोग अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं ये मोहिनी कर्म डिसाइड करता है। इसके बाद हमने गोत्र कर्म पढ़ा, और उसमें हमने ये पढ़ा कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा आचरण कैसा है, हमने आत्मा की श्रद्धा की नहीं की, सम्यक दर्शन धारण किया नहीं किया, सम्यक चारित्र धारण किया, व्रत धारण किया नहीं किया, इससे फर्क पड़ता है। और इससे ही हमारा कुल ऊंचा है या नीचा है ये डिसाइड होता है। आगे आप सभी विचार करना इन कर्मों के बारे में। कल से हम कौन सा कर्म किन भावों से बंधता है और आश्रम की क्या प्रक्रिया होती है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।